हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का पिछली क्लास में अपन ने गुणा सीखा था। आज कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, अभी चेक करवा लेना किस किसने किए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है x ऋण 5 ऋण 1, ये आव्यूह है कितने बाई कितने का, 3 बाई 1 बाई 3 का। ये एक है रो और 1 2 3 है कॉलम। ये कितने बाई कितने का, 3 बाई 3 का। 3 रो है इसमें और 3 ही कॉलम है। ये कितने बाई कितने का, 3 बाई 1 का। इसमें ये 3 रो है और 1 कॉलम। ठीक, एक बात ध्यान रखना, आव्यूह जो है कल बताया था मैंने, कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन यह है एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम का पालन करता है। ए बी सी बराबर होगा ए बी इंटू सी। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम। अर्थात बी और सी का गुणा कर लो, फिर उसका ए में गुणा करो, या ए और बी का गुणा कर दो और उसका सी में गुणा करो, बराबर आता है। लेकिन ए बी बराबर नहीं होता बी ए। क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तो इसमें अपन चाहे तो इन दोनों का पहले कर लें, जो आएगा उसका इसमें कर दें, आंसर वही आएगा। या इन दोनों का पहले कर लें, जो आएगा उसका इसमें कर लें। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यह एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम का पालन करता है। तो चलिए अपन कैसे करें, इसको कैसे करें बताओ। इनको पहले करें, सीरियल से चलते हैं। इन दोनों का जो आएगा उसका इसमें। तो इसका हल देखो, x ऋण 5 ऋण 1 ये दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और यहाँ हो गया आपका x 4 1 बराबर 0। इसका इसमें गुणा सिखाया था, कैसे होता है गुणा पता है। ये उठाकर इस पे रख दो, जो जिसको कवर करेगा उनका ही गुणा करते। तो x 1 को करेगा तो x, ऋण 5 0 को करेगा तो हो गया 0। ऋण 1 का गुणा 2 में करें तो क्या हो जाएगा, ऋण का 2। अब ये इसके साथ, ठीक है ना, ये वाली रो जो है ये कॉलम के साथ, फिर ये कॉलम के साथ, फिर ये कॉलम के साथ, सब के साथ ये उठाकर इस पे रख दो। तो ये किसको कवर कर रहा है आपका, x किसको कर रहा है, 0 को, तो 0। ऋण 5 का को कर रहा है धन के 2 को, तो ऋण में धन का गुणा होता है ऋण। 5 दूनी कितने हो गए 10। और ऋण 1 का को कर रहा है कवर 0 को, तो ऋण 0 धन 0 कुछ भी लिख दो एक ही बार। फिर ये इधर तो क्या आएगा आपका, ये 2x। ऋण 5 का को कवर कर रहा है 1 को, तो ऋण का 5। और ऋण 1 का को कर रहा है 3 को, तो ऋण का 3। ये हुआ इसका गुणा। और इधर क्या बचा है आपका, ये वाला x 4 1 बराबर में कौन सा आव्यूह है आपका, ये 0। इसे हल करें, क्या आता है आपका x ऋण 2 यही बनेगा ना, ये 0 0, ये क्या बचा ऋण का 10, ये हो गया 2x ऋण 8। और इधर हो गया आपका x 4 1। ये समझ में आया। अब ये कितने बाई कितने का बन गया आव्यूह, 1 बाई 3 का। ये 1 हो गई रो, 1 2 3 कॉलम। अब इसका इसमें गुणा कर दो, तो इसका इसमें गुणा होगा, x का काय में गुणा होगा x ऋण 2 में। डायरेक्ट कर दूँ, x का गुणा काय में, x ऋण, ये x का गुणा x ऋण 2 में। तो x का पहले x में, x वर्ग ऋण के क्या बन गया ये 2x। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं तो गुणा करके लिख लेना। फिर ऋण 10 का काय में होगा 4 में, तो हो गया ऋण के 40। 2x ऋण 8 का काय में होगा 1 में, तो 1 में गुणा सेम बन जाएगा ये धन 2x ऋण 8 बराबर क्या बन गया ये 0। बोलो ये समझ में आया या नहीं। ये उठाकर इस पे रख दिया अपन ने, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इसको ये कवर कर रहा है, इसको ये कवर कर रहा है, इसको ये कवर कर रहा है, इनका गुणा कर लिया। समझ में आया ना। ये भी कितने बाई कितने का, 1 बाई 3 का। ये कितने बाई कितने का, 3 बाई 1 का। 1 बाई 1 का बनेगा, बताया था ना कल तरीका। ये पहला 1 बाई 3 का, दूसरा है 3 बाई 1 का। तो ये कट हो गए मान लो, तो बचा क्या 1 बाई 1 का। ये तरीका बताया था कितने बाई कितने का बनता, तो ये 1 बाई 1 का बन गया। अब इधर ध्यान दो, ये हो गया x वर्ग,
ये ऋण का 2x और ये धन का 2x, असमान चिन्ह घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता, तो ऋण में ये घट गए, ऋण 2x में से धन 2x गया, क्या बचा 0। ऋण क्या आ गया, ये 40 और ऋण 8 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, ऋण के क्या होगा 48, बड़ी संख्या का चिन्ह 40 बड़ा मान के चलते उसका चिन्ह ऋण, तो ऋण 48 बराबर में क्या आया 0। इसका इस तरफ पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, अब इधर ध्यान देना, इस तरफ 48 को इस तरफ ले जाते हैं तो x वर्ग बराबर 0 धन 48, ये उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो 0 धन 48 अर्थात 48 वर्ग हटा दो तो क्या लगेगा करनी, x वर्ग बराबर करनी 48, ये आंसर लिख सकते हैं। या 48 के मल्टीपल कर लो, क्या बनेगा 48 के, ऐसे कर कर निकाल लेना, तो 2 से कितनी बार 24, 2 से कितना 12, 2 से कितना 6, 2 से कितना 3 और 3 से कितना 1 यार, ये बन गया, ये बन गया, अर्थात 2 और 2 4 बाहर 3 अंदर, 4 करनी 3, ये वर्ग हटाया तभी करनी लगी, ध्यान रखना ये वर्ग हटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बाहर हो गए, x बराबर 2 दूनी 4 बाहर, 4 करनी 3, ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये 4 समझ में आया, ये जोड़ा बना ना करनी में से, ये जोड़े ये 2 बार आया, ये 2 का जोड़ा बना तो ये 2 बार आया, 2 दूनी कितने हो गए 4, 3 का जोड़ा नहीं बन पाया, 3 अंदर, ये आंसर। तो ये नोट कर लो, देखो बहुत सरल है, आप व्यू के गुणा जो है आपके मैट्रिक्स के गुणा कैसे करते हैं इसे नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक आप व्यू दिया है 1/3 का, ये दिया है 3/3 का और ये दिया है 3/1 का, इनमें गुणा करना है, निम्न आव्यूहों का गुणा कीजिए। पहले करके देखो बन जाएगा, आंसर इसका आएगा 82, ठीक है ना 82, तो करके देखो बनेगा ये, चलो हो गया। चलो अब यहाँ देखो मैं बताता हूँ मिलाना किस किसने सही किया है, 1 2 3 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 4 6 बताया मैंने, एसोसिएटिव लॉ अर्थात सहचर नियम का ये पालन करता, तो इनका पहले कर लो फिर जो बचेगा उसमें, या इन दोनों का पहले कर लो फिर इसमें करना, अपन सीरियल से चलते सीधे। देखो क्या बता रहा है ये, इसका इसमें गुणा होगा, ये रो इस कॉलम के साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तो क्या बनेगा देखो जरा, इसको उठाकर इस पे रख दो तो 1 1 के साथ 1, 2 2 के साथ तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 0 के साथ तो 0। अब ये रो दूसरे कॉलम के साथ तो ये इसको ढकेगा अर्थात 0, ये इसको ढकेगा तो 0 और 3 एकम कितना हो गया ये 3, आ रहा है ना समझ में। इसको उठाओ इस पे रख दो तो ये बने, ये इसको ढकेगा 2 एकम 2, ये इसको ढकेगा 2 एकम फिर 2, 3 इसको ढकेगा 3 दूनी 6 और ये वाला आप व्यू 2 4 6 ज्यों की त्यों। क्या बना अब यहाँ पर देखो 1 और 4 कितने हो गए 5, यहाँ पे आ गया ये 3, ये 2 और 2 4 और 6 कितना बन गया ये 10। ये वाला आप व्यू क्या है 2 4 6, अब इनका गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये उठा के इस पे रख दो, क्या बन रहा है ये 5 दूनी कितना हो गया आपका 10 धन, ये इसको ढकेगा 12 धन, ये कितना हो गया आपका 60, कितना हो गया 60, 10 70 10 80 और 2 82, ये आंसर आ गया 82। बोलो ऐसा किस किसने कर लिया था, ऐसे ही किया ना तो बन गया होगा। ठीक, जो ऑनलाइन देख रहे वीडियो पे वो वीडियो को पॉज करने के बाद पॉज कर कर हल कर लेना और फिर देखना करके। ठीक, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इनमें ये दोनों आव्यूह को प्लस करना, प्लस के बाद जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा जो अपन पहले लिखवा चुका हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 और ओमेगा की घात 3 बराबर क्या होता है ओमेगा। ये अब इसको मैंने बताया था पक्षांतर कर करके निकाल सकते। 1 प्लस ओमेगा कहीं आ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया आपको तो -1 लिख देंगे, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया ये दोनों तो इसका इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे पक्षांतर, माइनस क्या बन जाएगा ओमेगा। ठीक, ये फार्मूला यूज़ होने वाला। चलिए
हल करते हैं डायरेक्ट। पहले इनका प्लस, तो देखो कैसे होगा प्लस। आप ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, बताया था प्लस करना। A11 वाले से A12 से बताया था ना। तो ये उठा के इसको रख दो, जो जिसको ढक रहा है वह इससे प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा, फिर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? ये वाला इसको ढकेगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यह हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। फिर ये इसको तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इसको, और ये ओमेगा प्लस 1। इसका काम मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ये हो गया अपना। ठीक है, प्लस कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अपन वैल्यू रख लें 1 प्लस ओमेगा। देखो यहाँ 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा इसका ट्रांसफर कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। जहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया वहाँ -1 कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये रख दो। चलिए देखो जरा, 1 प्लस ओमेगा ये आया, या अर्थात क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया ये माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू रखते जा रहा है, समझ में आ रहा ना ये। फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या बन रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है साइड में 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया, फार्मूले से अपन ने यूज़ किया, साइड में लिख देना फार्मूला। अब ओमेगा की घात 3 बराबर 1, ये फार्मूला भी यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते, इसका इसमें क्या होगा, गुणा। ये कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का। ये कितने बाई कितने का है, 3 बाई 1 का। ठीक है ना, 1 2 3 बाई 1, ये 3 बाई 3 का पहला, दूसरा है 3 बाई 1 का। तो जो आप भी बनेगा वो 3 बाई 1 का बनेगा, अर्थात ऐसा बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए गुणा करते हैं, गुणा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको इस पर रख दो, क्या बन रहा है भाई, देखो जरा, ये इसको ढकेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसको ढकेगा तो माइनस ओमेगा, ये इसको ढकेगा तो माइनस ओमेगा की घात क्या हो गई, 3। बोलो ये गुणा समझ में आया? इसको उठा के हम बीच में प्लस लगाते हैं, माइनस है तो माइनस, माइनस ओमेगा स्क्वायर का 1 में गुणा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 का माइनस ओमेगा में गुणा तो माइनस ओमेगा। अपन चाहे तो माइनस कामन ले सकते, मगर अब हो गया ठीक है, सब में से माइनस कामन लेके फिर कर सकते हो, बाद की बात। अब इसका इसमें गुणा, फिर इसको उठा के इसको ढक दो, तो ऋण 1 का 1 में गुणा तो ऋण का 1, ऋण ओमेगा का ओमेगा में गुणा तो ऋण ओमेगा स्क्वायर, और ऋण ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में गुणा तो ऋण ओमेगा की घात कितना हो गया, 4। ये 1 है, ये पूरा, ये भी 1 है। ठीक है ना, फिर माइनस ये उठाकर इस पे रख दो, तो -1 का 1 में -1, माइनस ओमेगा का ओमेगा में तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का तो माइनस ओमेगा की घात क्या हो गई, 4। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसको हल कर लेते हैं अपन, माइनस तो कर दो बाहर, माइनस हो गया, सब में से क्या हो रहा है, कामन ले लेते हैं। क्या बच रहा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 3। ओमेगा की घात 3 का मान क्या होता, 1, ये बनेगा, अर्थात ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। यहाँ से भी माइनस गया आपका, तो क्या बना है, माइनस जा चुका, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा की घात 4 को क्या लिख देते हैं अपन, ओमेगा। कैसे लिखेंगे, देखो ओमेगा की घात 4 बराबर लिख दें ओमेगा की घात 3। देखो ओमेगा की घात 4 बराबर लिख देते ओमेगा की घात 3 गुणित ओमेगा। ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो गया, ओमेगा, अर्थात ओमेगा घात 4 बराबर क्या हो गया, ओमेगा। इसी प्रकार ये नीचे वाला माइनस कॉमन हो चुका, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा घात 4 को क्या लिख दिया, ओमेगा। अब अपना सूत्र बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है इसका मान 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, ये भी 0। आंसर आ गया आपका क्या, 0 0 0। ये आंसर आ गया। 0 0 0, माइनस का कोई अर्थ नहीं रहता 0 में, इसलिए माइनस नहीं लिखा अपन ने। कोई दिक्कत तो ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है ना, वैसे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते। ए एक मैट्रिक्स दिया, बी दूसरा और सी तीसरा दिया है, तो सिद्ध करना ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को करना होमवर्क है। ये कैसे करोगे, पहले ए और बी का गुणा करना, फिर ए और सी का गुणा करना, दोनों को फिर जो आएगा उन दोनों को माइनस करना। आंसर में क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अर्थात 0। करके देखना, नहीं बनेगा तो करा देंगे, कमेंट्स कर पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये नेक्स्ट चैप्टर में आगे करेंगे दूसरे टाइप्स के मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन, इन्हें कर लेना। चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर देना, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करो। जय हिंद।